नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में खरपतवार को नियंत्रित कैसे करें। क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि हमारे धान की फसल में इस समय जो खरपतवार हैं वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं और फसल के अंदर चौड़ी और सकरी दोनों ही प्रकार के जो खरपतवार हैं वो निकल आए हैं। तो हम उन खरपतवारों को बिना नुकसान के कैसे सुखाएं या कैसे नियंत्रित करें जिससे हमारी धान की फसल सुचारू रूप से चल सके। किसान भाई, यदि हमारे धान की फसल में एक बार खरपतवार निकल आते हैं या उगाते हैं और हम अपने धान की फसल की निराई गुड़ाई करते हैं या उसे निकाल देते हैं, तो क्या होता है कि 4 से 5 दिन के बाद जो खरपतवार होते हैं वो पुनः दोबारा से फूट आते हैं या निकल आते हैं और हमारा लेबर का चार्ज है वो बहुत ज्यादा लग जाता है। परंतु उसके बाद भी हमारी जो धान की फसल है उसके अंदर खरपतवार का पूर्णतः नियंत्रण नहीं होता है। तो किसान भाई, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी खरपतवार नाशक दवाई लेकर आया हूँ। यदि आप इसका सही समय से सही मात्रा में और जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं उस प्रकार से स्प्रे करते हैं, स्प्रे लगाते हैं, तो आपके जो धान की फसल है उसके अंदर जो खरपतवार है वो मात्र 36 घंटे के अंदर अंदर पूरी तरीके से खरपतवार पीला पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे लगभग 4 से 5 दिन में पूरी तरीके से आपकी धान की फसल है वो खरपतवार मुक्त हो जाएगी और आपकी फसल के अंदर किसी प्रकार का भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। किसान भाइयों, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाई, यदि हमारे धान की फसल के अंदर किसी प्रकार के भी खरपतवार उगाते हैं या उसके अंदर घास हो जाती है तो हम उसमें जो भी खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं या किसी प्रकार के भी माइक्रो न्यूट्रिएंट डालते हैं तो उसका लगभग 50 से 60% जो हिस्सा होता है वो जो खरपतवार होते हैं वो खा जाते हैं और बाकी जो बचा 40% वो हमारी धान की फसल को मिल पाता है, जिससे हमारी धान की फसल में पीलापन बहुत ज्यादा आता है, पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं, फुटाव कम से कम होता है और बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं। क्योंकि जब धान की फसल के अंदर खरपतवार होते हैं तो घास फूस के अंदर जो कीट होते हैं उनका विकास बहुत तेजी से होता है और साथ ही साथ जो धान की फसल है उसकी जड़ों को अच्छे से हवा नहीं लग पाती है, जिससे धान की फसल के अंदर सीड ब्लाइट, लीफ ब्लास्ट और जड़ों में गलन जैसी समस्या आ जाती है। तो धान की फसल में खरपतवार को नियंत्रित करना या घास को सुखाना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आपने इसमें थोड़ी सी भी चूक कर दी तो आपकी धान की फसल में भारी नुकसान हो सकता है और आप घाटे में जा सकते हैं। और बहुत सारे किसान भाई ये सोचते हैं यदि हम अपने धान की फसल में घास को मारने के लिए या खरपतवार को सुखाने के लिए किसी भी दवाई का प्रयोग करेंगे तो यह हमारी धान की फसल पर बहुत असर डालता है, जिससे हमारी धान की फसल की जो ग्रोथ है, जो फुटाव है वो कम हो जाता है। किसान भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको एकदम क्लियर करना चाहता हूं। जब आप अपनी धान की फसल में घास को मारने के लिए या खरपतवार को सुखाने के लिए दवाई का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारी धान की फसल होती है उसकी हल्की सी ग्रोथ रुकती है, यानी धान की जो फसल है उसकी जो ग्रोथ है वो लगभग 8 से 10 दिन के लिए रुक जाती है। लेकिन जब ग्रोथ रुकती है वहां पर ही कमाल होता है। होता क्या है, जैसे पौधे की ग्रोथ ऊपर से रुकी हल्की सी तो नीचे से पौधा फुटाव निकालता है, कल्ले निकालता है, जिससे उसमें कल्लों की मात्रा अधिक हो जाती है और हमारे धान की फसल में जो फुटाव है, कल्ले हैं वो भरपूर मात्रा में आ जाते हैं और 8 से 10 दिन के बाद हमारी जो धान की फसल है वो एकदम सुचारू रूप से चलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपको स्प्रे करते समय दवाई की सही मात्रा का प्रयोग करना है और सही समय से स्प्रे करना है, तो आपकी धान की फसल में किसी प्रकार का भी साइड इफेक्ट नहीं होगा या किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं होगा। अब किसान भैया, बात कर लेते हैं धान की फसल में खरपतवार को सुखाने के लिए या घास को मारने के लिए सबसे अच्छा जो कॉम्बिनेशन है वो कौन कौन सा होता है या कौन कौन सी दवाइयां सबसे बेहतर रहती हैं। किसान भाई, मार्केट के अंदर बहुत सारी दवाई आती हैं और बहुत सारे नामों से आती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको केवल टेक्निकल नाम बता रहा हूँ। यही टेक्निकल आपको मार्केट से लेकर आने हैं और किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। सबसे पहले टेक्निकल किसान भाइयों, बिस्पारिक बैक सोडियम, ये टेक्निकल आता है मार्केट के अंदर और बहुत सारे नामों से आता है। जैसे पीआई की नॉमिनी गोल्ड आती है, अदामा की नरगिस के नाम से आती है, लेबर ग्रीन के नाम से आती है, किक के नाम से आती है, बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन आपको टेक्निकल याद रखना है। टेक्निकल है बिस्पारिक बैक सोडियम 10% SC फॉर्म में आता है, ये आपको ध्यान रखना है और यही टेक्निकल आपको मार्केट से लेकर आना है। यदि बिस्पारिक बैक सोडियम की मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 80 ml प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। यदि हम पंप की बात करें, जो 15 लीटर वाला पंप आता है तो इसमें आपको लगभग 10 से 12 ml प्रति पंप के हिसाब से लेनी किसान भाइयों, यानी एक पंप में आपको लगभग 10 या 12 ml ही डालनी है, ये काफी होती है 15 लीटर वाले पंप के लिए। तो ये जो टेक्निकल किसान भाइयों आपकी धान की फसल में
उगने वाले सभी सक्रिय पत्ते वाले जो खरपतवार होते हैं, ये छोटी पत्ते वाले जो खरपतवार होते हैं, उन्हें आसानी से सुखा देता है या नष्ट कर देता है किसान भाइयों। और धान की फसल पर किसी प्रकार का भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब यदि किसान भाई आपके धान की फसल में चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार है, यानी मान लीजिए जैसे मोथा है, सांबा है या किसी प्रकार की भी बेल है, इसकी चौड़ी पत्तियां हों, उन्हें आप आसानी से सुखा सकते हैं। इसके लिए आपको टेक्निकल लेकर आना है किसान भाइयों। ये आपको लेकर आना है पाइराजोसल्फ्यूरान इथाइल 10% WP। इसकी यदि मात्रा की बात करें तो ये आपको लगभग 80 ग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। यदि पंप की बात करें तो आपको 10 ग्राम प्रति पंप लेना है, जो 15 लीटर वाला पंप आता है किसान भाइयों। यानी एक पंप के लिए आपको कितना लेना है? 10 ग्राम लेना है। तो ये आपके धान की फसल में जितने भी चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार हैं, उनका आसानी से 8 से 10 दिन में पूरी तरीके से सफाया कर देगा किसान भाइयों। और यदि आपके धान की फसल में दोनों ही प्रकार के खरपतवार हैं तो आप दोनों को पेस्ट करके लगा सकते हैं। यानी आपको 20 बैग सोडियम भी लेनी है और दूसरा आपको पाइराजोसल्फ्यूरान भी लेना है किसान भाइयों। दोनों को आप आपस में मिलाकर इनका स्प्रे कर सकते हैं। अब किसान में बात कर लेते हैं स्प्रे करने का सही तरीका और सही समय, क्योंकि यदि आप इन दवाइयों का सही समय से और सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी धान की फसल में किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं होगा किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम स्प्रे करने की सही अवस्था की बात करें तो जिस समय आपके धान की फसल लगभग 15, 20, 25, 30 या 15, 20, 25 या 30 दिन के आसपास की हो जाए, तो उस समय आपको अपने धान की फसल में इन दवाइयों का स्प्रे कर देना है या छिड़काव कर देना है किसान भाइयों। ये धान की फसल में स्प्रे करने की सबसे अच्छी अवस्था होती है किसान भाइयों। और जिस समय किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में इस दवाई का स्प्रे करें तो आपके धान की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, लेकिन पानी नहीं होना चाहिए किसान भाइयों। यानी नमी तो भरपूर हो लेकिन पानी नहीं होना चाहिए। यदि नमी नहीं है या कम है तो पहले आप अपने खेत की सिंचाई कर लें, उसके बाद आपको इसका स्प्रे करना है किसान भाइयों। और स्प्रे करने का जो सही समय है, आपको अपने धान की फसल में सुबह 10 बजे से और शाम 4 बजे तक स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। यदि आप सुबह 10 बजे से पहले करेंगे तो आपकी फसल के अंदर ओस होती है, उसमें जो दवाई है वो कम काम करती है। और यदि आप 4 बजे के बाद करेंगे तो शाम को ओस पड़ने लगती है, ये दवाई धुल जाएगी और इसका असर जो है कम हो जाएगा। इसलिए दवाई से अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आपको अपने धान की फसल में सुबह 10 बजे से और शाम 4 बजे तक स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। और स्प्रे करने के लगभग 36 घंटे के बाद आपको अपने धान की फसल में जो सिंचाई है कर देनी है, पानी चला देना है किसान भाइयों। और पानी अच्छे से चलाना है ताकि आपके धान की फसल में लगभग 3 से 4 इंच पानी खड़ा हो जाए, क्योंकि जब तक आप अपने धान की फसल की सिंचाई नहीं करेंगे तब तक जो घास है वो अच्छे से नहीं मरेगी। और लगभग 36 घंटे के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो धान की फसल है उसके अंदर जो खरपतवार है वो इस प्रकार से पीला होना स्टार्ट हो जाएगा किसान भाइयों। और धीरे धीरे लगभग 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आपकी जो धान की फसल है उसके अंदर से सभी प्रकार के खरपतवार है वो पूरी तरीके से सूख जाएंगे किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में जो दवाइयां मैंने आपको बताई हैं इनका सही मात्रा में और सही समय से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने धान की फसल में उगने वाले सभी प्रकार के चौड़ी और सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों को आसानी से सुखा सकते हैं, उनका सफाया कर सकते हैं और धान की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, फुटाव को बढ़ा सकते हैं और आगे जाकर अपने धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भाई आपको धान की फसल के बारे में या किसी अन्य फसल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।